चाचाओं ने की भतीजे की हत्या। न्यायालय ने 3 आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। मथुरा आपा सत्र एवं न्यायाधीश तृतीय संतोष कुमार पीठासीन अधिकारी ने हत्या के मामले में 3 आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा और 13-13 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं शासकीय अधिवक्ता भीष्म दत्त तोमर ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 5 दिसंबर 2015 को इगलास के गांव मोहकमपुर के रहने वाले प्रवीण की उसके ही सगे चाचाओं ने हत्या कर दी थी, जिसकी रिपोर्ट थाना राय में मृतक प्रवीण के बाबा शंकर लाल द्वारा नामजद 3 आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराई गई थी। और मृतक प्रवीण के 3 बाबा थे, जिनमें मृतक प्रवीण के एक बाबा ने शादी नहीं की थी और वह मृतक प्रवीण के बाबा शंकर लाल के साथ ही रहते थे, जिन पर करीब 15 बीघा खेत था। मृतक के हत्यारोपी चाचाओं को यह शक था कि कहीं वह 15 बीघा जमीन मृतक प्रवीण के नाम न कर दे। प्रवीण पुलिस में जाने के लिए तैयारी कर रहा था, जिसे लेकर प्रवीण को दौड़ कराने के बहाने राया क्षेत्र में ले गए और कोयला गांव के समीप तीनों चाचाओं ने प्रवीण को लोहे की रॉड से मारकर हत्या कर दी और प्रवीण के शव को राया रेलवे ट्रैक पर मृतक अवस्था में छोड़कर फरार हो गए। जब प्रवीण घर पर नहीं पहुंचा तो उसके परिजनों को चिंता होने लगी। तभी राया पुलिस के द्वारा प्रवीण के बाबा शंकर लाल को सूचना दी गई और वह पोस्टमार्टम पहुंच गए, जहां उन्होंने मृतक प्रवीण को अपने नाती के रूप में पहचान की, जिसके चलते शंकर लाल द्वारा थाना राय में सोनू, गौरी, श्यामा के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया गया। राया पुलिस द्वारा अपर सत्र एवं न्यायाधीश तृतीय की अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। इसमें अपर सत्र एवं न्यायाधीश संतोष कुमार पीठासीन अधिकारी ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास और 13-13 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई। ये कोर्ट है एडीजे 3 नंबर। पीठासीन अधिकारी हैं श्री संतोष कुमार जी। उन्होंने एक निर्णय किया है आज। ये घटना है 5/12/2015 की सुबह 4 बजे जो मृतक है प्रवीण, इसको ये दौड़ लगाने के लिए वो पुलिस में भर्ती कराने हेतु कोच से मिलाने के लिए लेके आए थे। तीनों व्यक्ति सोनू, श्यामवीर और भूरी, पुत्रगण वीरपाल, निवासी मोहकमपुर, थाना इगलास, जिला अलीगढ़। और इन्होंने ला करके कोयल गांव के पास उसको सरियों से मार के रेलवे उस पर डाल दिया ट्रैक पर। बाद में जानकारी हुई, 8 बजे पूछताछ की गई कि भाई हमारा लड़का कहाँ है, तो इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। पर शाम को जानकारी हुई कि ऐसे एक जवान लड़के की हत्या करके उस ट्रैक पर डाल दिया है। तो जो इसके बाबा हैं गणेशी लाल, शंकर लाल, उन्होंने वहाँ आकर के पोस्टमार्टम हाउस आकर के उसकी पहचान की कि ये जो है उसकी लाश है, ये हमारे बच्चे की लाश है, नाती की। दूसरे दिन मुकदमा दर्ज कराया थाना राया में। विवेचना हुई। प्रभारी निरीक्षक संजीव तोमर द्वारा पूरे घटना से संबंधित साक्ष्य संकलित किए और आरोप पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन की ओर से इसमें 10 गवाह मैंने प्रस्तुत किए हैं, जो बिल्कुल घटना के बारे में उन्होंने घटना का समर्थन किया है और घटना की जो स्थिति थी उससे वाकिफ कराया है। ये एक्चुअल में घटना ये है, जो कारण है मृत्यु का, उसमें ये जो बाबा हैं इसके मृतक के, वो 3 भाई थे। तो एक उनमें से ब्रह्मचारी था जो अविवाहित था। तो उसकी जो हिस्से की 15 बीघा ज़मीन थी और ज़मीन, और क्योंकि वो बाबा उनके पास रहते थे तो इनको लगता था कि कहीं ऐसा न हो कि ये ज़मीन 15 बीघा का हिस्सेदार मालिक न बन जाए। प्रवीण जो है अपने सूरज प्रताप का एकमात्र बेटा है, जिसकी इन लोगों द्वारा हत्या की गई है। माननीय न्यायालय ने कानून का राज स्थापित करने के लिए, कानून में इस तरह की घटना न हो
इस ऐसी स्थिति में बहुत बढ़िया निर्णय दिया माननीय न्यायालय ने, जो स्वागत योग्य है, जिससे समाज में जो अपराध हैं उनके निश्चित रूप से उसमें कमी आएगी। क्या सजा सुनाई? माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास तीनों को और 13,000 रुपये का अर्थदंड और अर्थदंड अदा करने की स्थिति में न करने की स्थिति में 3 साल की 1 वर्ष की अन्य कारावास। किस अदालत में ये फैसला सुनाया है? ये जो फैसला जो सुनाया है ये ADJ 3 नंबर ने सुनाया है, जिसके पीठासीन अधिकारी हैं संतोष कुमार सिंह जी, श्री संतोष कुमार जी। इसके मामले के मुकदमा कहाँ दर्ज कराया गया था इनके बाबा के द्वारा? इनके बाबा के द्वारा थाना राया में मुकदमा दर्ज कराया गया था। बताते हैं कि ये जो हत्या आरोपी उन्हीं जिसकी हत्या हुई है उनके चाचा है? हाँ, ये बिल्कुल परिवार के ही हैं। ये चाचा ताऊ के हैं। ये जो मृतक है उसके छोटे भाई वीरपाल के 3 बेटे हैं, ये सोनू, भूरी और श्यामवीर।